अभी तक हमने देखा था कि अपने वास्को भाई ने यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड को पुलिस के हवाले कर दिया था, यानी कि उसने यहाँ पे युंगसू एंड उस गर्ल को बचा लिया था। तो उसके बाद का सीन देखते हैं। तो चलो, उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं अपने हैंडसम वाले युंगसू को, जो कि स्कूल में बैठा हुआ होता है। लेकिन गाइस, इसका नाम डैनियल होता है, तो मैं इसको युंगसू नहीं बोलूंगी, इसकी हैंडसम वाली बॉडी को डैनियल बोलूंगी, ठीक है। यहाँ पे अपना डैनियल तो क्लास में बैठा आराम से मतलब सोच रहा होता है वास्को भाई के बारे में, क्योंकि यहाँ पे वास्को भाई ने यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड को बोला था कि तुम जब चाहो, जितने मर्जी टाइम चाहो, तुम अपनी पर्सनैलिटी को, अपने आप को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपना डैनियल ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास हानिल आ जाती है और उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी डैनियल बोलता है, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? तभी हानिल बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। और जो जो वो पैसे थे ना जो मुझे मिले थे, मतलब कि गंगम लैंडलॉर्ड ने जो मुझे दिए थे, तो वो सारे के सारे पैसे मैंने उसके डैड को वापस कर दिए। हालांकि ये बात सुनकर अपने डैनियल को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन उसने सच में ऐसा कर दिया था। और तो और वो ये भी बताती है कि जो मैं लाइव स्ट्रीम्स करती थी ना, वो सभी कुछ मैंने बंद कर दिया है, बिकॉज मुझे पता लग गया है कि ऑनलाइन कुछ भी अच्छा नहीं होता, किसी पे बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने वो सब कुछ बंद कर दिया है। लेकिन तभी यहाँ पे डैनियल बोलता है, वैसे विश्वास करना तो मुश्किल है, लेकिन चलो मान जाते हैं बिकॉज तुम जो कह रही हो। तभी यहाँ पे हानियल पूछती है कि तुम्हारा मोटा वाला दोस्त कहाँ पे है? भाई, वो पूछ भी किससे रही है, हालांकि वही तो है, वो उसे क्या ही पता। लेकिन अपना हैंडसम वाली बॉडी वाला युंगसू यानी कि डैनियल उसे कुछ भी नहीं बोलता, उसे ऐसा फील कराता है जैसे कि उसने सुना ही नहीं है कुछ। तो ये सब कुछ देख के अपनी हैनिल काफी ज्यादा मतलब एम्बैरेस हो जाती है कि इसने मुझे इग्नोर किया या इसने सुना नहीं ढंग से मेरी बात को, इसीलिए वो गंदा गंदा मुंह बनाने लग जाती है और खींचने लग जाती है। ऑब्वियसली यार, किसी गर्ल को तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे जैसे कि तुमने कोई बात सुनी नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी गर्ल ऐसा रिएक्ट करेगी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपने यूई की। भाई, उसको देख के यहाँ पे पूरी की पूरी क्लास, इवन यहाँ पे अपना रियल वाला मतलब हैंडसम वाला युंगसू भी हैरान रह जाता है कि इसके साथ तो कल बहुत बुरा हुआ था और आज ये फिर से आ गई, क्या बात है। वैसे इस लड़की की हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी भाई, काफी हिम्मत वाली है ये। तभी यहाँ पे यूई आती है सीधा डैनियल के पास और उसे हाई करती है, उससे बातें शातें करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जैक उसको देख के काफी घूरने लग जाता है अपनी तीखी तीखी निगाहों से। इसी के बाद यहाँ पे यूई जैक के पास आती है और उसे हैंकी देने लग जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि कल तुमने मेरी इतनी हेल्प की। लेकिन वो तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या क्या मतलब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम ठीक तो हो ना? और यहाँ पे मीरा भी ये सब कुछ देख रही होती है। तुम तो जानते ही होगे मीरा और जैक का रिलेशन क्या था। लेकिन भाई वो तो सामने से उसको बोल रही होती है, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छा, तो क्या इस बात को सीक्रेट रखना है? लेकिन अपना जैक कहता है, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, हम तो मिले ही नहीं थे कभी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हालांकि भाई वो तो काफ़ी डर चुका होता है, बिकॉज मीरा उसे देख रही होती काफ़ी घूर घूर के, जैसे उसे कच्चा खा जाएगी। खैर गाइस, इनका तो चलता ही रहेगा, तो हम आगे देखते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे युकावा को, जो कि अभी भी पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और उसकी लाइव स्ट्रीम में काफ़ी ज़्यादा पर्सन और आ चुके थे, मतलब ऐड हो चुके थे। बिकॉज पहले कहाँ 3-4 ही पर्सन देखते थे उसकी लाइव स्ट्रीम को, लेकिन अब तो कम से कम 52 हो चुके थे। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूई को, जो कि घर जा रही होती है। लेकिन तभी उसको रियलाइज़ होता है कि आज जैक क्लास में ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। मुझे लगता है कि मीरा और उसके बीच में कुछ तो ज़रूर है, तभी उसने आज मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे बातें छुपाना चाहता है। यहाँ पे वो उसके बारे में सोच ही रही होती है, लेकिन उसके पीछे से कोई आवाज़ आती है। लेकिन पता है वो कौन होता है? वो होता है गन। वो उसके पास आता है और कहता है, तुम तो वही लड़की हो ना जो कि पेपरिका टीवी पे लाइव स्ट्रीम करती है, क्यों है ना? मैंने सही पहचाना? लेकिन यहाँ पे वो तो कहती है, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, आखिरकार तुम कौन हो, मुझे पहले बताओ। लेकिन तभी यहाँ पे गन बोलता है कि मुझे तुमसे बिजनेस की बात करनी है, बहुत जरूरी। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मीरा और जैक का सीन। भाई, यहाँ पे मीरा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी होती है, बिकॉज यार गुस्सा होना बनता भी है
क्योंकि यहाँ पे तुमने देख ही लिया था क्या हुआ था। तो यहाँ पे जैक तो उसके पीछे 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 होता है, जैसे प्लीज मान जाओ यार, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है। लेकिन तभी जैक बोलता है, अरे मेरी बात तो सुनो, तुम बहुत गलत सोच रही हो, जैसा सोच रही हो तुम वैसा बिल्कुल भी नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनो। लेकिन वो तो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती है। लेकिन ऐसे चलता रहता है और तभी वहाँ पे बीच में आके एक पर्सन खड़ा हो जाता है। और पता है वो कौन होता है? वो होता है जॉन ली, यानी कि यूई का पुराना वाला बॉयफ्रेंड, हम एक्स कह सकते हैं उसे। अरे यार, अगर तुम्हें अभी भी नहीं याद आ रहा तो जाओ यार पहले वाले एपिसोड्स देख कर आओ तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तभी यहाँ पे जॉन ली जैक से बोलता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था तुम्हारा, शुक्र है तुम यहाँ से निकले और अब तो मजा आने वाला है, बिकॉज मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से धुलाई करने वाला हूँ। ये सब कुछ सुनकर और देखकर यहाँ पे मीरा को समझ आ जाता है कि जैक ने फिर से किसी न किसी से फाइट करी है। तभी यहाँ पे मीरा उसे बोलती है कि तुमने फिर से कोई फाइट करी है ना, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बुला लूंगी, लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, आई हेट यू। उसके बाद वो भाग जाती है। लेकिन यहाँ पे अपना जैक बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहाँ ही मानने वाली थी। उसके बाद वो हार के नीचे बैठ जाता है। उसके बाद वो गुंडा, मतलब कि उसका दुश्मन, उसके सामने आ जाता और कहता है, अभी तेरी धुलाई करने के लिए 3-4 लोग और बुलाए हैं मैंने, थोड़ा सा वेट कर ले, फिर तेरी अच्छे से धुलाई करूंगा मैं। और कुछ ही देर बाद वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैक को रोता हुआ देख के वो काफी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, ओ लगता है इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चली गई, तभी ये बच्चों की तरह रो रहा है, हा 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 हा। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे जैक की शक्ल तो काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है, सच में। और वो बोलता है, जोर से चिल्ला के बोलता है, आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों कर रहे हो तुम सभी मेरे साथ ऐसा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये सब कुछ देख के यहाँ पे सभी के सभी सोचने लग जाते हैं, अरे भाई, क्या सच में ये वही पर्सन है जो अभी कुछ देर पहले रो रहा था? तभी यहाँ पे जैक बोलता है, बस बहुत हो गया तुम सभी का, अब तुम देखो अपना तमाशा जो कि मैं बनाने वाला हूँ। ये सब कुछ देख के भाई उसकी पलटन और यहाँ पे जॉन ली उन सभी की फट जाती है, बिकॉज जैक आ चुका होता है पूरे फुल गुस्से में। अब वो क्या करेगा वो तो भाई वही जाने। लेकिन उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद यहाँ पे जैक उन सभी की बहुत गंदी वाली धुलाई करता है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद यहाँ तक कि उसकी पलटन भी बोल देती है, आज के बाद हम नहीं आने वाले इस यहाँ इस एरिया में, बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं जैक को, जो कि नेंसू नाम के एक लड़के के साथ बात कर रहा होता है। यहाँ पे जैक उसे कह रहा होता है, हे नेंसू, तुम तो गैक लिस्ट में काफी ज्यादा ऑनलाइन रहते हो, तो क्या तुम मेरे लिए एक जॉर्डन के शूज लेने में हेल्प कर सकते हो? लेकिन नेंसू ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है, बिकॉज यहाँ पे जैक उसे काफी प्यार से बात कर रहा होता है। हालांकि वो नॉर्मली ऐसे किसी से बात करता ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन वो उसे हाँ बोल देता है। उसी के बाद जब नेंसू अपने घर जाता है, वो अपने माइंड में सोच रहा होता है, अरे यार, जैक ने जितने पैसे दिए हैं उतने में तो जॉर्डन के शूज भी नहीं आने वाले, तो मैं क्या ही करूं। और वैसे भी उसकी औकात तो नहीं है क्योंकि वैसे भी इन शूज को तो डीजे ही पहनते हैं। गाइस, डीजे का मतलब होता है सेलिब्रिटीज। लेकिन यहाँ पे वो जैक के लिए काफी लो प्राइस में जॉर्डन के शूज देखने का ट्राई करता है, लेकिन कहीं भी उसको इतने सस्ते में जॉर्डन के शूज नहीं मिलते भाई, क्योंकि वो होते ही महंगे हैं, तो वो सस्ते में कहाँ से ही मिल जाएंगे। और तुम्हें पता है गाइस, यहाँ पे जैक ने सिर्फ और सिर्फ $300 ही दिए थे। बेचारा नैन्सू सोचता है, अगर मैंने उससे ज्यादा पैसे मांगे तो वो मेरी बैंड बजा देगा। नहीं, उससे पैसे मैं दोबारा नहीं ले सकता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे क्रैक लिस्ट में इन लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी। चलो करके देखते हैं। तभी यहाँ पे नेंसू क्रैक लिस्ट में जिन पर्सन्स के पास जॉर्डन के शूज़ हैं उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोग मुझे अपने जॉर्डन के शूज़ सस्ते में बेच दो। लाइक किसी ने 1-2 बार पहने उसके बाद वो बेच देते हैं ना, मतलब लोएस्ट प्राइस में, तो वैसे ही वो शूज़ ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे नेंसू एक पर्सन को मैसेज करता है और कहता है, क्या तुम मुझे $300 में जॉर्डन के शूज़ दे सकते हो क्या? लेकिन वो कहता है, हाँ बिल्कुल। तो ये बात सुन के अपना नेंसू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
तो वो कहता है क्या तुम मुझे इमेज भेज सकते हो उसकी, कैसी कंडीशन में है वो। लेकिन वो पर्सन बोलता है 300 में तो भाई तुझे फटे हुए शूज मिलेंगे, क्या तुझे चाहिए तो बता जल्दी, मैं भेज देता हूँ। हा हा हा। भाई वो एक तरह से उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं, मतलब 300 में शूज क्या भाई, शर्ट तक नहीं मिलने वाली, तो उसे शूज कहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नेंसू काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, तो उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि भाई उसे खुद के पैसों से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जैक से पैसे मांगेगा या रिक्वेस्ट भी करेगा भाई वो तो काम से गया, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो सोचता है एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं तो मैं अपने पैसों से ही खरीद लूँगा। तभी यहाँ पे वो एक पर्सन को मैसेज करता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे जॉर्डन के शूज़ $3000 में खरीद सकता हूँ। तो वो पर्सन बोलता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ये बात सुनकर अपना नेंसू तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है भाई, क्योंकि उसको अपने खुद के पैसे ज़्यादा नहीं देने पड़े। और ऊपर से यहाँ पे वो उस पर्सन से पूछता है अच्छा तो मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। लेकिन वो पर्सन बोलता है नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोरियर कर दूंगा, तो मुझे अपना एड्रेस भेज दो। लेकिन यहाँ पे कोरियर की बात सुनकर अपना नेंसू थोड़ा सा हेजिटेट करता है, बिकॉज एक बार पहले भी उसके साथ ये स्कैम हो चुका है। बिकॉज पहले भी किसी ने उसको कुछ भेजा था कोरियर से, तो वहाँ पे और कुछ नहीं, वहाँ पे तो ईंट मिली थी भाई, उसका तो पोपट हो चुका था। तभी वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, बिकॉज अगर वो पैसे अगर जैक के ही हैं, अगर वो पैसे गए तो भाई वो मुझे जिंदा मार देगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे नेंसू उस पर्सन को बोलता है मैं तुम्हें अपना एड्रेस दे तो दूंगा, लेकिन पहले मुझे उन शूज़ की इमेज चाहिए। मतलब वो फोटो मांग रहा होता है कि मुझे पहले देखना है उन शूज़ को। लेकिन तभी वो पर्सन बोलता है अच्छा तो तुम देखना चाहते हो, चलो ठीक है, वो भी ठीक है, तो तुम ऐसा काम करो कि तुम मेरी प्रोफाइल पे आके मुझे मैसेज करो। लेकिन यहाँ पे मैसेज का नाम सुनकर अपना नेंसू घबरा जाता है। वो कहता है आखिरकार मैं तुम्हें सामने से मैसेज क्यों करूँ, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है यार शूज तो देखने ही पड़ेंगे। फाइनली वो उसकी प्रोफाइल पे चला जाता है, तो गाइज वो पता है कौन होता है भाई, वो कोई बॉय नहीं होता, वो तो एक गर्ल होती है काफी क्यूट सी। ये सब कुछ देख के अपना नेंसू तो उस पे फ्लैट हो जाता है भाई। वो तो उसे कहते हैं हो तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। सामने से उस गर्ल का भी रिप्लाई आता है तुम भी काफी हैंडसम हो। उसके बाद इन दोनों में आपस में बातें शातें होने लग जाती हैं। तभी अपना नेंसू उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पास ये जॉर्डन के शूज कहाँ से आए। तभी वो गर्ल कहती है एक्चुअल में ये शूज मेरे नहीं है, मेरे ब्रदर के हैं, और वैसे भी मेरा ब्रदर तो अब आर्मी में चला गया है, तो दैट्स वाई इन शूज का तो कोई कम है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बेच देती हूँ, तो मुझे भी प्रॉफिट हो जाएगा। तभी यहाँ पे नेंसू समझ आता है और कहता है क्या हम मिल सकते हैं। तभी वो गर्ल कहती है वैसे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो तो फिर निकलना ही पड़ेगा, एक हैंडसम बॉय कह रहा है, तो चलो ठीक है। बेचारा नेंसू भाई वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं, बिकॉज उस गर्ल ने उसे हैंडसम जो कहा। तो गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। यहाँ पे मॉर्निंग में नेंसू जैक के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे शूज़ मिल चुके हैं, परसों या कल तक मैं तुम्हारे लिए वो शूज़ ले आऊँगा। तो वो जैक कहते हैं क्या बात है, चलो ठीक है मैं वेट करूंगा। इसी के बाद यहाँ पे अपना नेंसू काफी ज्यादा रेडी शेडी हो जाता है उस गर्ल से मिलने के लिए और कहता है आज तो मैं काफी ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपनी हर एक चीज को बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन कर लिया है। उससे मिलना जो है भाई तुम इसकी रियलिटी सुनोगे तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अपनी नेंसू ने अपने आप को बड़ा और हैंडसम दिखाने के लिए उसने अपने शोल्डर्स पे और अपने हिप्स पे भाई उसने पैड्स लगा रखे थे, और अपनी हाइट को बड़ा दिखाने के लिए उसने अपने शूज के नीचे कुछ ना कुछ तो भाई रखा ही होता है। ये सब कुछ करके यहाँ पे अपना नेंसू सोच रहा होता है अब तो मेरे से ज्यादा हैंडसम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, और वैसे भी वो गर्ल तो मुझे ही पसंद करेगी, मजा आ जाएगा। अभी यहाँ पे उस गर्ल का उसे मैसेज आता है कि तुम मुझे स्टेशन पे लेने के लिए आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे अपना नेंसू वहाँ पे जाता है, उसको ढूंढने लग जाता है, और जैसे ही उसको पीछे से आवाज आती है वो समझ जाता है ये तो मुझे मिल गई। और जैसे ही वो पीछे मुड़ कर देखता है भाई वो तो सच में वही गर्ल होती है जो कि सच में बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। तभी यहाँ पे वो गर्ल कहती है अच्छा तो तुम ही हो क्या जिसने वो जॉर्डन के शूज़ लेने हैं। तभी यहाँ पे नेंसू बोलता है हाँ मैं ही हूँ वो, तो मुझे ना शूज़ अच्छे से चेक करने हैं, तो चलो हम किसी कैफ़े में चलते हैं। उसने ये बात फिनिश करी होती है, लेकिन पीछे से दो पर्सन आ जाते हैं और उसको एक जोर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं
तुम बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना, बस एक स्माइल रखो और सीधा चलते जाओ। हालांकि यहाँ पे नैन्सी को भी समझ नहीं आ रहा होता भाई क्या क्या चल क्या रहा है। ये सब कुछ देख के वो जो सामने वाली गर्ल होती है वो तो कुछ बोलती नहीं है, तो यहाँ पे नैन्सी समझ जाता है भाई इन तीनों ने मिलकर मुझे पोपट बना लिया। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो दोनों के दोनों पर्सन नैन्सी को एक जगह ले आते हैं, एक कोने में, और उसी के साथ वो गर्ल सच में मिली होती है भाई। इन तीनों ने मिलकर उसको अच्छे से लूट लिया होता है, उसका फोन, उसके पैसे जो यहाँ पे जैक ने उसे दिए थे सब कुछ ले लिया होता है। उसके बाद उसमें से एक पर्सन बोलता है तो तुम्हें क्या है इस लड़की को कैफे में लेके जाना था क्या बात है। तो दूसरा वाला पर्सन जो मोटा वाला था वो बोलता है मैंने तो पहली बार जब इसकी प्रोफाइल देखी थी तो मैं समझ गया था कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको बेवकूफ़ बनाना काफ़ी इजी है, और ये बन भी गया। बेचारा नैन्सी ये बात सुनकर कहता है नहीं अब जैक मुझे बहुत मारेगा, जिसका मुझे डर था वो हो गया। नहीं 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 नहीं, काश 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 ये सपना हो, काश ये सपना हो। लेकिन तभी वो गर्ल आती है नैन्सी के पास और उसे कहती है सुनो मेरी बात, जो तुमसे बात कर रहा था ना कल वो मैं नहीं थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, और फोटो जरूर मेरी थी लेकिन वो मैं नहीं थी। तभी वो गर्ल अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम मेरी फोटो को यूज करना बंद करो, मेरी फोटो लगा के तुम क्या क्या कर लेते हो, ये बहुत बुरी बात है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अगर तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया तो। लेकिन भाई उसके बॉयफ्रेंड को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो बस पैसे गिनने में लगा होता है। लेकिन शाम तो भाई उस नैन्सी की आएगी जो कि जैक के पैसे लिए हुए था भाई $300, और ऊपर से यहाँ पे नैन्सी के भी तो कुछ पैसे थे भाई, टोटल मिला के $30,000 थे, वो सारे के सारे पानी में गए। और वो पर्सन तो काफी खुश हो रहा होता है, वो कहता है आज की कमाई तो बहुत हो गई, अब बहुत मजे उड़ाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन एक बात तो है, ऐसे ही नमूने हमें रोज मिलते रहे तो मजा आ जाएगा, हम रोज इतने पैसे कमाएंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, और वो शूज जो तुमने जॉर्डन के देखे थे भाई, ऑनलाइन चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ इंसानों को क्या ही समझ आने वाला है, यही शूज है ना जो मैंने पहने हुए थे। लेकिन सो सैड, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है अब। खैर जो हमने करना था वो हमने कर लिया, अब हम यहाँ से चलते हैं। वो यहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे नैन्सी के माइंड में आता है भाई अगर ये बात जैक को पता चल गई कि उसके पैसे किसी ने मुझसे ले लिए हैं तो मेरी बैंड बच जाएगी और वो मुझे मार भी सकता है, तो मुझे रोकने की कोशिश ज़रूर से करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि तुमने जिसके पैसे लिए हैं ना वो एक बॉक्सर है, और अगर तुमने वो पैसे मुझे नहीं लौटाए वो तुम्हें बहुत मारेगा। ये बात सुनकर वो लड़की सोचती है अरे बुद्धू, इतना अच्छा खासा हम यहाँ से जा रहे थे तुम्हें छोड़ के, तुमने फिर से इस मुसीबत को अपने हाथ में ले लिया। अब पता नहीं ये लोग इसका क्या हाल करेंगे। और सुनकर वो एक मोटा पर्सन होता है, वो कहता है अच्छा तो तुमने शायद हमें काफी इनोसेंट समझ लिया या काफी गुगली मुगली समझ लिया है ना। लेकिन तभी वो यहाँ पे एक पर्सन को बुलाते हैं जो कि खुद एक बॉक्सर है, उनकी टीम का ही एक मेंबर होता है, चौथा मेंबर भाई। उस पर्सन का नाम होता है वुजिन, और वो तो यहाँ पे नैन्सी को काफी घूर घूर के देख रहा होता है जैसे कि वो उसे एक पंच में उड़ा देगा। और अब नैन्सी के साथ क्या होने वाला है, टीम से पूरी तरीके से मार खा चुका होता है, बहुत गंदी वाली। उसी के बाद ये दुख दर्द पीड़ा वो बता रहा होता है जैक को, हालांकि उसे डर भी लग रहा होता है बिकॉज जैक के सारे पैसे चले गए और उसके खुद के भी चले गए। लेकिन यहाँ पे जैक उसकी ये बातें सुनकर कहता है अच्छा तो क्या तुम सच में डर गए। ये बात सुनकर अपना नैन्सी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते कि क्या, तो मतलब उसको उम्मीद नहीं होती ना कि जैक उससे ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। उसे तो लगा था कि सीधा वो धरने लग जाएगा भाई, मारने लग जाएगा, लेकिन उसे इतने प्यार से उसने पूछा ना कि तुम तो डर गए होगे ना भाई। सच में उसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो ऐसा कुछ पूछेगा भी। उसी के बाद हम यहाँ पे देखते हैं यूई को देखते हैं यहाँ पे अपना डैनियल सोचता है यार ये तो कोई ज़्यादा नहीं हमारे आसपास रहने लग गई है, कुछ तो बात ज़रूर है। लेकिन तभी वो यहाँ पे जैक से पूछती है आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, आखिरकार मैटर क्या है मुझे भी बताओ। तभी यहाँ पे जैक उसे सारी बातें समझाता है और उसको सब कुछ बता देता है क्लियरली। ये सारी बातें सुनकर वो बोलती है नैन्सी फिर तो तुम्हारे पास उसका नंबर भी होगा ना। तो नैन्सी बोलता है हाँ है मेरे पास नंबर। तभी वो बोलती है ठीक है। तभी वो उसका नंबर लेती है और प्रोफाइल चेक करती है। जब वो प्रोफाइल चेक करती है तो वहाँ पे तो एक गर्ल की फोटो होती है।
वो देख के हैरान हो जाती है और कहती क्या ये तो गर्ल है। क्या मतलब सच में तुमने बताया कि इसमें काफ़ी सारे बॉयज़ भी थे जिन्होंने तुम्हारा ये हल किया? तो यहाँ पे नैन्सू बताता है हाँ ज़रूर, यहाँ पे ये गर्ल की फ़ोटो है और ये गर्ल ही मुझसे मिलने आई थी। बस इन्होंने मुझे अपने झांसे में फंसाने के लिए ये सब कुछ किया। हालांकि इसके साथ 3-4 लड़के होते हैं जो कि बैंड बजा देते हैं। उसी के बाद वहाँ पे वो जब उसकी प्रोफाइल चेक करती है तो वहाँ पे इन्होंने ना काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लगाया होता है, ताकि ऐसे ही यहाँ पे जैसे नैन्सू फंसा था वैसे वो लोग फंसे और वो पैसे खा जाए। तो यहाँ पे ये बात सुनकर, ये देखकर उसके माइंड में एक प्लान आता है। वो यहाँ पे जैक को बोलती है कि तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम जाओ इनकी प्रोफाइल पे और कोई प्रोडक्ट को मतलब खरीदने के लिए बात करो। मतलब तुमने ऐसे बात करनी है कि उसको पता ना लगे कि हमें सब कुछ पता है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे जैक तो पहले से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था उस गर्ल से मिलने के लिए, बिकॉज वो है इतनी सुंदर। तभी यहाँ पे यूयू से कहती है लेकिन ध्यान से, तुम्हें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज करनी होगी जैसे कि नैन्सू की है, बिकॉज वो काफी ज्यादा सुथरा सा एकदम नॉर्मल सा पर्सन लगता है, तो तुम्हें भी वैसी ही फोटो लगानी होगी। ये बात सुनकर अपना नैन्सू सोचता है क्या ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। तभी यहाँ पे यूई जैक की एक नॉर्मल सी फोटो खींच देती है, मतलब इसकी एक प्रोफाइल बना देती है। उसके बाद यहाँ पे वो उस गर्ल को मैसेज करता है कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसे मिलने की बातें करता है। तो यहाँ पे जैसे कि नैन्सी को भी एक जगह बुलाया गया था स्टेशन पे, ठीक है, लेने के लिए उस गर्ल को। तो यहाँ पे जैक को भी सेम वैसी ही जगह पे बुलाया जाता है, हालांकि उसी जगह पे बुलाया जाता है। ये बात सुनकर यहाँ पे नैन्सी कहता है यार ये तो वही जगह है जहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत मारा था, तुम मत जाना। तभी यहाँ पे वो कहता है अरे भाई तू मुझे मोटिवेट कर, तो तू मुझे डरा रहा है, ऐसे ऐसे मत बोल। तभी यूही बोलती है तुम लोग बकवास करना बंद करोगे तो चलो हम चलते हैं। तभी हम देखते हैं ये सारी की सारी बातें यहाँ पे मीरा भी सुन रही थी, बिकॉज यार तुम भूल गए क्या जैक और मीरा का रिलेशन अब क्या हो चुका है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं उसी पर्सन को जिसने पहले ही नैन्सी को फंसाया था, वैसे ही यहाँ पे जैक को भी फंसा लिया गया था। लेकिन उसे नहीं पता कि भाई अब तो तेरा पर्दाफाश होने वाला है, अब तो उसकी बैंड बजने वाली है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं 3 हट्टे कट्टे बंदों को। यहाँ पे भाई वो पर्सन जो इनको जाल में फंसाने के लिए आया था वो तो इन तीनों को देख के हैरान हो जाता है। एक बोलता है तुमने मुझे अभी तक मेरा प्रोडक्ट नहीं दिया। दूसरा बोलता है लगता है तुमने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये सारी बातें सुनकर वो सामने वाला पर्सन कहता है तुम लोग ज्यादा बकवास मत करो, तुम बहुत दूर से आए और तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तो भूलो मत हम काफी सारे हैं, हम तुम्हें बहुत गंदे तरीके से पीट सकते हैं। तो तुम एक काम करो, सारे के सारे पैसे निकालो और यहाँ पे रख दो, वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं। लेकिन उन तीनों में से कोई भी पैसे बाहर नहीं निकालता। तभी एक पर्सन, मतलब उनके गैंग का एक पर्सन, उन तीनों में से एक मोटे को बहुत जोर से मारता है। तभी हमें पता चलता है कि वो तो ब्लैक बेल्ट है भाई। उसको मारने के बाद यहाँ पे आता है वो मोटू, जो कि मोटू लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोटू होता है ना भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा टाई कमांडो में एक्सपर्ट होता है। यहाँ पे वो उस मोटू पर्सन को तो काफी अच्छे से हरा देता है। उसके बाद यहाँ पे आता है यूजिन, जो कि कहता है, एक लास्ट में जो मोटू बचा होता है उसे कहता है तुम मुझसे मरना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं इन दोनों में से काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तो अगर तुम मरना चाहते हो तो आ जाओ। लेकिन वो पर्सन के अंदर तो भाई काफी ज्यादा अकड़ होती है। तो यहाँ पे यूजिन उसको भी मार के गिरा देता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके सारे के सारे पैसे छीन लेता है। जब वो सारे के सारे पैसे काउंट करता है तो वो कम से कम $900 होते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ देख के उसकी गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा डर जाती है। भाई उसका डरना बनता भी है, बिकॉज वो उसका बॉयफ्रेंड है और ऊपर से वो सभी लोग उसकी प्रोफाइल का यूज करके, मतलब बंदों से पैसे छीन कर एंजॉयमेंट करते हैं। वो तो काफी ज्यादा सैड हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। उसी के बाद यहाँ भी एंट्री होती है जैक की। वो तो काफी स्टाइल से खड़ा होता है उनसे लड़ने के लिए, यानी कि यूजिन की पूरी टीम के साथ। यहाँ पे जैक कहता है हाँ वे बताओ अब कौन है जो सभी को परेशान करता रहता है, चलो आ जाओ देखते हैं फिर कौन किससे ज्यादा जीत सकता है। और तो और इसी के साथ साथ यहाँ पे जैक की जो 3 पलटन थी ना भाई, वो भी उसके साथ आ जाती है और कहती है हम भी आपके साथ है बॉस, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन जैक कहता है अरे भाई तुम लोग अगर बीच में आए ना तो सारा गेम खराब हो जाएगा, तो तुम एक काम करो भी यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पे अपना डैनियल सोच रहा होता है अगर ये लोग यहाँ से गए तो अकेला जैक तो इनको संभाल नहीं पाएगा, तो मुझे भी जाना चाहिए।
तभी यहाँ पे अपना डैनियल भी आ जाता है उन सभी से फाइट करने के लिए, जैक की हेल्प करने के लिए। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वास्को भाई का सीन, जो कि अपने फ्रेंड जैस के साथ अपने खेत की सिंचाई कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जैस यहाँ पे वास्को भाई से पूछता है कि भाई ये किस चीज की हम सिंचाई कर रहे हैं। तभी वास्को बताता है कि ये एक फूड का बीज है, ये बहुत ही ज्यादा पसंद है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ इसका। ये बात सुनकर जैस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है अपने मन में, वैसे तो कोरिया में इसे उगाया ही नहीं जाता, लेकिन मैं ये बात वास्को को नहीं बताना चाहता, बिकॉज उसका पूरा मतलब दिल टूट जाएगा अगर मैं ये बात उसे बता दूंगा। तभी यहाँ पे अपना वास्को देखता है डैनियल को, तो उसे पूछता है आखिरकार तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे जैक और डैनियल उसे सारी बात बताते हैं। तो अपना वास्को कहता है अच्छा, तो क्या सच में नैन्सू को काफी ज्यादा मारा उन्होंने। तो यहाँ पे जैक बताता है बहुत मारा यार, तभी तो हम जा रहे हैं। तभी वास्को कहता है फिर तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। तभी यहाँ पे जैस पीछे से बोलता है वास्को एक काम क्यों नहीं करते आप अपने साथ पूरी गैंग ही ले जाओ, तो ज्यादा मजा आएगा उनको मारने में। लेकिन यहाँ पे वास्को कहता है नहीं, उनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, उन सभी के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। लेकिन हाँ, तुम मेरे खेत में वो जो मुझे फूड पसंद है उसके बीज बीज देना अच्छे से। तभी यहाँ पे जैस भी सोच रहा होता है अच्छा ठीक है, वो तो मैं कर ही दूंगा। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे तीनों जाने लग जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो उसकी पलटन थी ना, यानी कि जैक की पलटन, वो भी चली जाती है, बिकॉज वो उनको मना कर देता है कि अगर यहाँ पे वास्को की पलटन नहीं जा रही तो तुम्हें भी नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए उनकी पलटन भी चली जाती है खाना खाने के लिए। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूई को, जो कि नैन्सू के साथ उन सभी का पीछा कर रही होती है, मतलब उनके पीछे पीछे जा रही होती है। और हाँ, इसी के साथ आ रही होती है वो मीरा, क्योंकि जैक जा रहा है तो ऑब्वियसली वो तो जाएगी ना। तभी यूई यहाँ पे नैन्सू से कहती है कि हम जा तो रहे हैं, मुझे साथ साथ ये भी बताते रहना कि वो पर्सन कौन है जिन्होंने तुम्हें बहुत गंदे तरीके से मारा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो ब्राउन हेयर वाला बॉय जो कि बाइक से आया होता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ओजिन की गैंग से निपटने के लिए अपना वास्को, डैनियल एंड जैक तीनों ही आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ओजिन की गैंग अभी वहाँ पे आई नहीं होती स्टेशन पे। तो वो सोचते हैं क्यों ना हम किसी कैफे में चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। तब तक जैसे ही यहाँ पे कैफे में जाते हैं तो यार तुम्हें पता ही है डैनियल के लुक से तो भाई गर्ल्स तो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हो जाती है। तो जैसे ही वहाँ पे वो एंटर करता है तो सारी की सारी गर्ल्स वहाँ पे जितने भी मतलब मेंबर्स होते हैं वो सब के सब उसको देखने लग जाते हैं जैसे कि कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। लेकिन वहाँ पे 3 पर्सन ऐसे होते हैं जो कि उनको घूर घूर के देख रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे अपना डैनियल भी उसे नोटिस करता है, वास्को भी उसे नोटिस करता है, तीनों उसे नोटिस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वास्को एंड डैनियल दोनों ही उसको इग्नोर कर देते हैं कि जाने दो यार, ऐसे तो बहुत लोग होते हैं, अगर हम भी इनकी जैसी हरकतें करने लग जाएंगे तो इनमें और हमारे में डिफरेंस क्या रह जाएगा। लेकिन अपना जो जैक है वो इन तीनों बंदों को देख के काफी घूरने लग जाता है और कहता है आखिरकार ये तीनों हमारी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यहाँ पे डैनियल उसे समझाता है कि तुम छोड़ो ना उन्हें, उनका तो काम ही है देखना, इग्नोर करो तुम। लेकिन अपना जैक इग्नोर नहीं कर पा रहा होता यार, क्योंकि वो लोग कंटिन्यूसली उनको घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जैक बोलता है लगता है इनको आज मेरे हाथों से पिटाई खानी है, दैट्स वाई ये इतना घूर घूर के देख रहे हो, मुझसे पंगा ले रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वास्को ने समझाता है मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई भी बखेड़ा खड़ा मत करना, हम जो यहाँ पे काम करने आए हैं बस वही करेंगे, तो तुम फालतू के काम मत करो। तभी यहाँ पे जैक की नजर जाती है बाहर के विंडो पे, जहाँ पे वो देखता है यूई, नैन्सू एंड मीरा जो कि जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यूई मीरा से कहती है कि जैक मुझे दिख नहीं रहा, कहीं पता नहीं कहाँ चला गया है, क्या तुम मेरी ढूंढने में हेल्प करोगी। तभी यहाँ पे मीरा कहती है वैसे तो मैं यहाँ पे बुक्स लेने के लिए आई थी, लेकिन अगर तुम इतना कह रही हो तो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, तो चलो हम ढूंढते हैं उसे कहाँ पे है वो। लेकिन नैन्सू की तो यहाँ पे बिल्कुल फटी होती है, वो तो कहता है मुझे घर जाने दो, मैं दोबारा मार नहीं खाना चाहता, बिकॉज वो पहले यहाँ पे मार खा चुका है गाइस। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाओ यार देखो, मेरे चैनल पे सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। और आपको सीजन 1 भी देखना है, जिन्होंने नहीं देखा तो जाओ यार देख लो, मेरे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। तभी यहाँ पे जैक सोचता है आखिरकार ये तीनों यहाँ पे क्या कर रही हैं, मुझे देखना होगा। तभी यहाँ पे जैक खड़ा हो जाता है और डैनियल और वास्को भाई से कहता है कि मैं 2 मिनट में आता हूँ, आप यहीं पे रुकना। उसके बाद वो जाता है उन तीनों के पीछे और कहता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो तीनों के तीनों पीछे पलट के देखते हैं, लेकिन यूई तो सबसे ज्यादा खुश लग रही होती है।
उसे लगता है कि जैक ने उसी आवाज़ मारी है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन उसने तो तीनों को आवाज़ मारी थी भाई। लेकिन वो तो मीरा के पास चला जाता है और उसे हाथ पकड़ के बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या मुझे बताओगी तुम। लेकिन यहाँ पे बेचारी यूई यहाँ पे जैक से फिर से बात करने का ट्राई करती है, लेकिन जैक तो उसे इग्नोर ही कर देता है। वो तो मीरा से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे मीरा उसे कहती है, वैसे तो मैं बाहर बुक्स खरीदने ही आई थी, लेकिन मुझे इसने बोला कि जैक को ढूंढते हैं, वो मिल नहीं रहा कहीं, और मैंने सोचा क्यों ना हम कहीं चलेंगे कुछ खाने पीने बाहर कैफे में, लेकिन तुम तो यहाँ पे बिजी हो। तभी जैक बोलता है, अच्छा ठीक है, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा तो हम चलेंगे कैरियोके, ठीक है ना। इसी के साथ साथ नैन्सी भी बोलता है, क्या मैं भी चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। तभी जैक बोलता है, नहीं, तुम तो बिल्कुल भी नहीं आओगे हमारे साथ, समझ आई तुम्हें। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते, लेकिन तभी पीछे से 3 हट्टे कट्टे पर्सन आ जाते हैं। ये बंदे और कोई नहीं, वो जो कैफे में घूर घूर के देख रहे थे ना, ये वही 3 बंदे होते हैं। और वो यहाँ पे जैक को कहते हैं, तुम तो बड़ा घूर घूर के देख रहे थे हमें, तो आ जाओ देखते हैं किसमें कितना है दम। लेकिन उनमें से एक पर्सन जो होता है वो बोलता है जैक को, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कोने में चलोगे। लेकिन ये सब बातें सुनकर और देखकर मीरा, यूई और नैन्सू ये तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे यूई भी उन सभी से पूछती है कि आखिरकार तुम लोग इसके पीछे क्यों पड़े हो, क्या रीजन क्या है। तभी यहाँ पे मीरा भी सोचती है, लगता है इसने जरूर से फिर से किसी से लड़ाई की है, तो यहाँ पे ये लोग आए हैं। हालांकि यहाँ पे जैक तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो समझ रहे हो मैं वो पर्सन नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो तो काफी ढीठ होते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है मीरा और यूई के ऊपर। तभी वहाँ पे जब मोटू पर्सन होता है वो एक दूसरे मोटू पर्सन से कहता है, ओ भाई ये तो कितनी ज्यादा सुंदर है, अगर हम इन दोनों को मिलाएं अपने बॉस से तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्या बात है यार, सुंदर तो है ये काफी ज्यादा। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक पर्सन की, जो बोलता है, किसकी ना और पसंद की बात हो रही है। तो गाइज यहाँ पे ये कोई और नहीं है, ये तो अपना होता है यूजिन, जो कि बोलता है, अरे यार तुमने कैसी बात कर दी, मेरे पास तो मेरी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है, वो भी काफी ज्यादा सुंदर है, उसकी सुंदरता पे तो सभी फिदा हो जाते हैं, तो मैं इसको छोड़ के किसी और के साथ जाऊंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ है, नैन्सू तो बहुत ज्यादा डर जाता है उचिन को देख के। वो भाई उसकी तो क्या ही हालत हो रही होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन तभी यहाँ पे यूजिन उसको आवाज मारता है जैक को, और उसको पीछे से इतनी जोर से मुक्का मारता है, बेचारे का तो मुंह ही टेढ़ा हो जाता है। उसको तो वो लगातार मारती रहता है। और यहाँ पे यूई, नैन्सू और यूजिन तीनों ही काफी ज्यादा हैरान और डर जाते हैं। तभी यहाँ पे ओजिन की नजर पड़ती है नैन्सू के ऊपर, जो कि समझ जाता है कि अच्छा तो ये तुम लेकर आए थे इस नमूने को मुझे मारने के लिए, वो तो बेचारा खुद ही गिरा पड़ा है। अरे यार तुम्हें लेके आना चाहिए था, तुम मुझसे कोई टक्कर का लेके आते, क्या नमूना लेकर आ गए हो तुम। लेकिन तभी यहाँ पे मीरा जैक की ये हालत देख के बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, और उसके पास एक पत्थर सा पड़ा होता है छोटा सा, वो उठा के वो ओजिन के ऊपर फेंकती है, लेकिन वो तो बच जाता है उस छोटे से पत्थर से। लेकिन यहाँ पे ओजिन मीरा को देख के तो फ्लैट ही हो जाता है। उसके माइंड में तो ये आता है, मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा अच्छी तो ये लग रही है, ये तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। तो गाइज आप सोच रहे होगे, अभी थोड़ी देर पहले इसने बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, उससे तो सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बॉयज का क्या है, वो तो कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ बोलते हैं, कभी किसी पे भी फ्लैट हो जाते हैं, तो ये लगता है उनमें से ही है। लेकिन तभी यहाँ पे मीरा जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत मारा है और बहुत गंदे तरीके से मारा है, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो यहाँ पे वो पुलिस 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 चिल्लाने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो सोचता है क्या ही फायदा इससे लड़ने का, तो वो यहाँ से चला जाता है अपनी पर्सन को लेके। लेकिन वो जाते जाते कहता है, अगर तुमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी ना हमारी, तो हमारे पास तुम्हारे बंदे का एड्रेस, नेम सब कुछ है, तो मैं उसका क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। तो गाइज यहाँ पे वो नैन्सू की बात कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मीरा को लगता है कि वो जैक की बात कर रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे जैक हिम्मत करके थोड़ा सा उठता है और यहाँ पे मीरा का पैर पकड़ लेता है और कहता है, मीरा क्या मुझे कोई मारेगा, मुझे पीटेगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। तभी मीरा रोते हुए बोलती है,
तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्यों ही अच्छा लगेगा? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। अभी 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 आप हॉस्पिटल चलो मेरे साथ, उसके बाद हम देखेंगे उस पर्सन को, उसकी तो हम चटनी बना देंगे, लेकिन अभी हॉस्पिटल चलो। लेकिन यहाँ पे जैक बोलता है नैन्सू को, नैन्सू हमें उस पर्सन से मिले हुए कितना समय और रहता है? तभी यहाँ पे नैन्सू बताता है कि सिर्फ 20 मिनट रहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जैक बोलता है नहीं, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ऊपर से तो यहाँ पे उसकी एक आंख में से तो ब्लड निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उजिन और उसके गैंग को, जो कि वेट कर रहे होते हैं नए बकरे का जो कि उन्होंने फंसाना है। तभी यहाँ पे मोटू वाला उसकी गैंग का जो मेंबर होता है वो बोलता है, बॉस तो आज बताओ आज कौन आने वाला है? तो उसने क्या खरीदने का मतलब डिमांड की है? तभी यूजिन कहता है, अरे यार सच में ये शूज़ ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लकी भी हैं, बिकॉज जॉर्डन के शूज़ सभी लेना चाहते हैं जो कि मेरे पास हैं, जिसके कारण सारे बकरे हमारे पास अपने आप चले आते हैं। और ये बात कह के वो हंसने लग जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है जैक की, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे जैक की आंख में से तो अभी भी ब्लड निकल रहा होता है और यहाँ पे वास्को डैनियल उसके साथ होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे उजिन को, जो कि ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बिकॉज यहाँ पे वास्को के उसके ग्रुप मेंबर्स को मार रहे होते हैं काफी बुरी तरीके से। क्योंकि गाइस तुम्हें पता ही है कि वास्को की टीम कितनी ज्यादा खतरनाक है, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उसकी टीम इतनी खतरनाक है तो वो कितना खतरनाक होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो तो डैनियल से पंगा लेने के लिए उसकी तरफ जोर से भागा हुआ आ रहा होता है और अपना डैनियल काफी ज्यादा डर जाता है कि अब मैं क्या करूँ। हालांकि वो सच में काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो यूजिन के अटैक से किसी न किसी तरह बच जाता है। उसके बाद वो ना अपनी टेक्निक को याद करने का ट्राई करता है कि यार मुझे कुछ तो याद आ जाए जिससे मैं इसको डिफीट कर सकूं। तो उसको याद आता है कि जब उसने गंगम लैंडलॉर्ड को एक अटैक किया था, वही अटैक इसको करना चाहिए। तभी यहाँ पे डैनियल उसी ट्रिक का यूज करता है इस पर्सन पे, यानी कि यूजिन पे। उसी के बाद यहाँ पे डैनियल अपने अटैक्स करना शुरू कर देता है और उसके बाद दे दनादन इतने सारे अटैक्स करता है ना, जो कि वो कभी कर ही नहीं पाया था। वो सभी अटैक्स करता है उसके बाद, और वो उसकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सच में वो अपनी मम्मी को याद कर रहा होगा कि मैंने कहाँ से इससे पंगा ले लिया। मतलब ये शक्ल से लगता है इतना इनोसेंट कि इसे कुछ भी नहीं आता होगा, बट ये तो धमाका निकला। यहाँ पे यूजिन के ग्रुप मेंबर्स वो देख के तो हैरान ही रह जाती हैं कि ये फाइट भी कर सकता है। मतलब लगता तो नहीं है देखने से। और तो और जैक भी देखता है और सोचता है, जो मैंने सोचा था ये तो वही हुआ। बहुत बढ़िया डैनियल। और यहाँ पे वास्को भाई तो एकदम हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने ये फाइट नहीं देखी थी डैनियल की। लेकिन एक सेकेंड, ये ट्रिक ट्राई कर रहा है, ये तो वही ट्रिक है ना जो कि वो शॉप वाला बंदा गंगम लैंडलॉर्ड पे कर रहा था। यहाँ पे वास्को को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो शॉप वाला पर्सन और ये डैनियल, इन दोनों का कुछ रिलेशन तो जरूर है, बिकॉज मैंने काफी टाइम नोटिस किया है कि कुछ ना कुछ चीजें इनकी सिमिलर होती हैं। चलो खैर, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूजिन को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है उसकी हरकतों के कारण, क्योंकि अगर वो पंगा ना लेता तो उसकी ऐसी हालत ना होती। लेकिन जो भी कुछ हुआ उसमें तो इसी का हाथ है, तो अब इसे भुगतना तो पड़ेगा ही। लेकिन उसी के बाद यहाँ पे यूजिन की गर्लफ्रेंड काफी तेजी से रोने लग जाती है। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देख के अपने वास्को को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वो यहाँ पे गुस्से में कहता है यूजिन से कम तुम अपनी गर्लफ्रेंड का तो ध्यान रख सकते हो, अपना नहीं रख सकते। तो उसको सच में बहुत बुरा लग रहा होता है और वो रोने भी लग जाता है। इवन और किसी को इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, बिकॉज गलती तो उसी की थी ना, लेकिन वास्को को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है। अब तुम सोच रहे होगे भाई गर्लफ्रेंड तो उसकी है तो इसको इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो गाइस, अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड देखे होंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। चलो खैर आगे देखते हैं। तब यहाँ पे एंट्री हो जाती है गन की और वो कार से निकलता है और कहता है, मुझे यहाँ पे यूजिन ने बुलाया था, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? लेकिन जैसे वो देखता है कि यहाँ पे वास्को भी है और उसके साथ उसकी टीम्स भी है, ओह माय गॉड, वो कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे
वो समझ जाता है कुछ ना कुछ लफड़ा तो ज़रूर हुआ है, तभी ये लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि इनकी टीम तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसी के बाद यहाँ पे यूजिन और उसकी गर्लफ्रेंड और वो मोटा पर्सन वो सभी को देख के यहाँ पे गन बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तभी वो सभी कहते हैं हाँ हम तुम्हें जानते हैं। तभी यहाँ पे गन कहता है, मुझे माफ कर दो कि तुमने जब मुझे बुलाया तो मैं नहीं आ पाया, कुछ काम में फंसा हुआ था। वैसे तुम लोग मेरी फैमिली की तरह हो, इसलिए मैं भागा भागा चला आया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पे ये सभी कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, इट्स ओके 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 फाइन फाइन, ठीक है, सब कुछ जो होना था अब तो हो गया। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल का सीन। यहाँ पे अपना जैक डैनियल से कह रहा होता है कि तुम तो बहुत गद्दार निकले, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें बॉक्सिंग भी आती है। चलो अब पता लग ही गया, तो चलो दो दो हाथ हो जाए, तो चलो यार रिंग में चलते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? लेकिन यहाँ पे अपना डैनियल उसे कहता है अरे नहीं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और वैसे भी मैं कोई फाइट वगैरह नहीं करना चाहता, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नैन्सी को, जो कि जैक के पैरों में देखता है कि उसने तो वो जॉर्डन के शूज पहने हुए हैं। तो वो सोचता है हाँ इसने तो लगता है वही शूज पहन लिए जो मुझे चाहिए थे। लेकिन अब कोई भी हिसाब किताब बाकी नहीं है, बिकॉज इसने अपने पैसे वसूल लिए हैं, तो मुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है इससे। गाइस इसका साफ साफ मतलब ये है कि यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि यहाँ पे जैक ने यूजिन से उसके जॉर्डन के शूज ले लिए हैं, तो फिर यहाँ पे नैन्सू को डरने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे नैन्सू जैक के पास नहीं आ रहा था, बिकॉज उसको लग रहा था कि यार इसके पास मैं जाऊंगा तो ये मुझसे पैसे मांगेगा अपने, जो कि यूजिन ने ले लिए थे। लेकिन अगर उसने शूज ले ही लिए हैं उसे, तो मुझे डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, बिकॉज इसने अपने सारे पैसे वसूल जो लिए हैं। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे यूई आ जाती है, जो कि यहाँ पे जैक से बोलती है, हे जैक क्यों ना हम एग्जाम की तैयारी करें, बिकॉज एग्जाम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैक बोलता है नो थैंक्स, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं ये एग्जाम्स वगैरह देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन ये बात सुनकर डैनियल कहता है ओ माय गॉड, मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया, मुझे तो रिमेम्बर भी नहीं था कि एग्जाम है। थैंक यू सो मच यार, तुमने मुझे याद दिला दिया, अब मुझे पढ़ना होगा। लेकिन उसके अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल को, जो कि सोच रहा होता है कि मेरी पुरानी वाली बॉडी और मेरी नई वाली बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मुझे मेरी नई वाली बॉडी नहीं मिली होती तो मैं शायद सरवाइव ही नहीं कर पाता, क्योंकि जब मैं इस न्यू बॉडी में रहता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, सभी मुझे पसंद करते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्टली होता है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ अगर ये न्यू वाली बॉडी मुझे नहीं मिली होती तो मेरी जो पहले वाली बॉडी थी उसके साथ तो मैं बहुत ही नेगेटिव रहता था, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। लेकिन अगर ये स्मार्ट वाली बॉडी पढ़ाई में भी अच्छी निकली तो सबसे कमाल बात ही हो जाएगी, बिकॉज ये बॉडी मुझे हमेशा हैप्पीनेस देती है। लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल तो पढ़ रहा होता है, मतलब वो पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा होता है। वैसे ये बात तो सच में है यार, मैं भी ऐसे मतलब मैं रिलेट कर पा रही हूँ इससे, शायद आप भी कर पा रहे होंगे, बिकॉज जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें वो चीज इमेजिन करने में ज्यादा मजा आता है कि हाँ यार ऐसा होगा तो ऐसा होगा ना, मतलब हमारी अलग ही दुनिया बन जाती है। शायद आप रिलेट कर पा रहे हो। चलो खैर आगे देखते हैं हम। तभी यहाँ पे डैनियल को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि उसकी मॉम से पूछती है बेटा तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मैं स्टडी कर रहा था। तभी उसकी मॉम कहती है ठीक है फिर तुम अच्छे से स्टडी करना और अच्छे से मार्क्स लेके आना। लेकिन तभी यहाँ पे डैनियल को पीछे से आवाज आती है ओ हेलो मैडम, ये टेबल अच्छे से साफ कर देना। तो यहाँ पे ये बात सुनकर उसको समझ आ जाता है कि उसकी मॉम कहीं पे काम करती है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा मुझे कुछ काम है तो तुम पढ़ लो, हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोन कट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डैनियल सोच लेता है कि मेरी मॉम काम कर रही है कहीं पे, और मैंने अपनी मॉम के लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी किया ही नहीं है, मैं तो बस अपनी लाइफ में ही मस्त था, मैंने आज तक सच में कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं अपनी क्लास में टॉप करके दिखाऊंगा अपनी मॉम को, और मैं अपनी मॉम को सबसे बेस्ट खुशी देना चाहूंगा। तो अब जो मर्जी हो जाए, मुझे टॉप करना है तो मतलब करना है, चाहे जैसे मर्जी करूं, मैं अपनी मॉम को ये खुशी देकर ही रहूंगा। इसी के बाद वो सोचता है थोड़े से सब्जेक्ट्स मैं अभी कर लेता हूँ, उसके बाद जो मेरी पुरानी वाली बॉडी जाएगी शॉप पे, तो वहाँ पे मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है और मैं वहाँ पे भी स्टडी कर सकता हूँ।
उसके बाद मुझे टॉप आने से कोई भी नहीं रोक सकता के साथ। तभी यहाँ पे सामने जैक खड़ा होता है और वो उसे बोलता है, आ जाओ अब तुम्हें मजा मैं सिखाता हूँ। पहले जो हो गया, लेकिन अब आओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी यहाँ पे ओजिन बोलता है, लगता है तुझे मार खा के मजा नहीं आया। तो इतनी गंदी तरीके से पिटा था, लेकिन फिर तो लड़ने आ गया और अपने साथ ये 2 नमूने भी लेकर आया। क्या बात है, तो चलो अब तीनों को पीटूंगा और बहुत मजा आएगा मुझे। लेकिन तभी यहाँ पे ओजिन की टीम में से एक पर्सन जैक के पास जाता है और कहता है, तुम ऐसे फालतू में फाइट करने का क्यों सोच रहे हो? अच्छा रुको, पहले मुझे बताओ तुम्हारी एज क्या है? तुम तो इतने बड़े भी नहीं लग रहे कि तुम्हें पीटा जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं उस गर्ल का सीन। वो तो सोच रही होती है, अरे शिट मैन, ये तो वही लड़का है, मतलब ये वही पर्सन है जो कि एकदम अटैक करता है अचानक से बातें करते करते। और तभी वो पर्सन जैक के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जैक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था भाई, वो भी एकदम से अटैक कर देता है उसके ऊपर और उन दोनों की काफी अच्छी फाइट होने लग जाती है। लेकिन वो पर्सन नहीं मार रहा होता उसको, मतलब उसको तो टाइम ही नहीं मिलता मारने का। लेकिन जैक उसको दे दनादन इतनी झापड़ मारता है, इतनी बुरी हालत कर देता ना उसकी, इवन वो तो उसकी नाक तक तोड़ देता है। और तभी यहाँ पे वो बोलता है, अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट पर्सन कौन आएगा मुझसे लड़ने के लिए, जल्दी आओ। तभी यहाँ पे ओजिन की टीम में से एक मोटा सा पर्सन आ जाता है उससे फाइट करने के लिए। ये बेचारा मोटा आता ही है, लेकिन तभी उसको भी पड़ने लग जाती है। हालांकि ये मोटा जैक को मतलब पकड़ना चाह रहा था कि मैं पकड़ लूंगा ना फिर इसको हैंडल कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अपना जैक उसे अपने आप को पकड़ने दे ही नहीं रहा था। 1 सेकंड का मिनट भी वो वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो वो दोस्त की अच्छी धुलाई करता है, मतलब फाइनली जैक उसे भी हरा देता है और गुस्से में बोलता है, अब नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? जल्दी आओ मेरे पास और सभी को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर यार, बिकॉज यहाँ पे अब टर्न थी ओजिन की, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा डर चुका था कि यार इस पर्सन में ऐसा है क्या। पहले तो मैंने इसको चुटकियों में हरा दिया था और ये तो धूल चाट रहा था, लेकिन अब तो कुछ ऐसा हो चुका है कि ये तो चुटकियों में सभी को मार रहा है। मेरा क्या हाल होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जैक पूरी तरीके से थक चुका है, उसकी सांसें बहुत तेज से चल रही हैं। तो वो समझ जाता है कि अगर अब मैं इसे फाइट करूंगा तो मैं जीत सकता हूँ 100%, बिकॉज ये बहुत ज्यादा थक चुका है। गाइस तुम लोग मुझे बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जैक मतलब उससे हार जाएगा? क्या लगता है तुम्हें? कमेंट में बताओ, बाकी आगे देखते हैं। और तभी यहाँ पे ओजिन आता है जैक से फाइट करने के लिए और वो आते ही सीधा पंचेस मारने लग जाता है जैक के ऊपर। लेकिन जैक यहाँ पे उसके पंचेस को डॉज कर पा रहा होता है। इवन वो उसको मारने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं मार पा रहा होता क्योंकि यहाँ पे ओजिन उसको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दे रहा होता है। तो यहाँ पे वो उसको साथ ही साथ बोलता भी है, जैक को बोलता है कि तुम ना गलत बंदे से पंगा ले रहे हो। मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स को जीता है, नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स को जीता है, और तुमने अब पंगा लिया है मेरे साथ। तो तुम देखो बेटा, अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। यही सब कुछ देख के वास्को और डैनियल समझ जाते हैं कि जैक अब पूरी तरीके से थक चुका है, अब उससे ही आगे कुछ नहीं हो पाएगा, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पे जैक इतनी जोर से पंच मारता है ना ओजिन को, वो तो हवा में उड़ जाता है। ये देख के वास्को डैनियल काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि 1 सेकंड में इतना ज्यादा पावर कैसे आई इसके पास। वेट गाइस, तुमने मुझे बताना है कि ये ट्रिक पहले किसी और ने यूज की थी और कहाँ यूज की थी। अगर तुमने इसके पहले वाले एपिसोड्स देखे होंगे ना, तो मुझे तुम जरूर से बता सकते हो, नहीं तो तुम फिर फेक कहने में लवर हो यार। जो एनिमे मतलब लुकिज्म देखते हैं उसको तो पता ही होगा कि ये वाली ट्रिक पहले किसने और कहाँ अपनाई थी। मुझे कमेंट में जरूर से बताना, बाद में मैं आपको बता ही दूंगी अगर नहीं बता पाए तो। चलो आगे देखते हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे ओजिन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे ओजिन के मेंबर्स, मतलब उसके ग्रुप के मेंबर्स कह सकते हैं, वो आ जाते हैं काफ़ी सारे। वो यहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें बताओ। लेकिन जैक ने जिस पर्सन को पहले मारा था, जिसकी नाक तोड़ी थी उसने, वो तो यहाँ पे हंसने लग जाता है और कहता है, अब तुम्हारा क्या होगा, हमारा तो हो चुका जो होना था। तुम बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुके हो। ये बात सुनकर वो लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार ये बेवकूफ कहना क्या चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पे जैक उन सभी को देख लेता है और कहता है,
ओह शिट मैन, इन लोगों को भी आज ही आना था। अरे यार, मैं तो पहले से ही बहुत थक चुका हूँ और मैं लड़ने की हालत में तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इन्हें हैंडल कैसे करूंगा। लेकिन यहाँ पे अपना वास्को आगे आ जाता है और कहता है, अरे जैक, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और जैक ने तो भाई यहाँ पे अपनी शर्ट वगैरह उतार दी होती है, उसके टैटू दिख रहे होते हैं और उसकी बॉडी क्या क्या कमाल लग रही होती है। इवन यहाँ पे वास्को की बॉडी देख के वो सभी के सभी जो ग्रुप मेंबर्स है ओजिन के, वो सभी तो हैरान ही हो जाते हैं उसकी बॉडी देख के। भाई वो कमाल लग रही होती है सच में। तभी वास्को उनकी तरफ देख के कहता है, ओ 17-18 इतने सारे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें तो हैंडल मैं कर ही लूंगा। और साथ ही साथ वो यहाँ पे डैनियल को भी बोलता है, अगर मैं थोड़ा सा थक भी गया ना तो तुम पीछे से संभाल लेना, बाकी मैं संभाल ही लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से यहाँ पे वास्को की गैंग आ जाती है, जो कि यहाँ पे आके वास्को को कहती है, वास्को भाई आप थोड़ा आराम कीजिए, इन सभी को तो हम देख लेंगे, चुटकियों में निपटा भी देंगे। और तभी ये सब कुछ यहाँ पे ओजिन भी नोटिस कर रहा होता है। और ऊपर से यहाँ पे जो वास्को की टीम थी ना, उन सभी की जैकेट्स में एक लोगो था। ये यहाँ पे वास्को की गैंग का लोगो था जिसका नाम है नकल्स। अभी उसकी तो फट जाती है, वो सोचता है, ओ भाई साहब, हमने किससे पंगा ले लिया, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक, हद से भी ज्यादा खतरनाक गैंग है। लेकिन ओजिन यहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही यहाँ पे वास्को की गैंग और ओजिन की गैंग में काफी फाइट होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे वास्को की गैंग उस ओजिन की गैंग पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वास्को अपनी गैंग मेंबर से कह रहा होता है, आखिरकार तुम लोगों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी वो कहते हैं, भाई तुम जहाँ चाहते हो हमें पता लग ही जाता है, आखिरकार हम तुम्हारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं। तभी वास्को कहता है, हाँ ये बात तो है। लेकिन ओजिन का यार एक जो मेंबर था ना, मतलब उसका ग्रुप मेंबर जो मोटा वाला था, वो यहाँ पे वास्को के कंधों को जोर से जकड़ लेता है और कहता है, ये जो भी फाइट हो रही है ना, उस सभी को रोक दो और अपने ग्रुप मेंबर्स को भी रोक दो, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। लेकिन वो जानता नहीं है कि उसने पंगा किससे ले लिया है, वास्को से, सबसे खतरनाक। तो यहाँ पे वास्को उसके हाथों को उठाता है और आगे पटकता है और उसके कंधों को और जोर से दबाता है। इसका सबसे खतरनाक अटैक होता है ये देख के तो ओजिन और भी ज्यादा डरने लग जाता है। वो कहता है, अगर मैं और अपने पर्सन्स को बुलाऊंगा, अपने ग्रुप मेंबर्स को बुलाऊंगा, तो उनको आने में बहुत टाइम लग सकता है और मेरे मेंबर्स तो मर चुके हैं ऑलमोस्ट। अब मैं क्या करूं। वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा फट रही होती है उसकी, क्योंकि उसका भी नंबर आ सकता है कभी भी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे ब्राउन हेयर वाले एक पर्सन को, जो कि अपनी बाइक के पास बैठा होता है। तुम सोच रहे होगे, यार ये बहुत बार दिख चुका है, तो आखिरकार ये है कौन। वैसे इसका नाम होता है जैक, बाकी इसके आगे देखते हैं। और ये तो यहाँ पे सिगरेट पी रहा होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे ओजिन जो सोच रहा था कि मेरे ग्रुप मेंबर्स आ रहे हैं, लेकिन इस ब्राउन हेयर वाले पर्सन ने तो उन सभी को पहले ही चुटकियों में हरा दिया है और ये तो काफी चिल कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे दो पर्सन आते हैं जो उसे बोलते हैं, तुम सिगरेट पी रहे हो, वैसे तुमने काफी अच्छा कमाल किया है इन सभी को मार के, वैसे ये है ही इस लायक। लेकिन तुम्हें मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि पहले मैं भी सिगरेट पीता था, लेकिन मुझे ना कोई गर्ल नहीं मिलती थी, लाइक गर्लफ्रेंड वगैरह। लेकिन जब से मैंने सिगरेट छोड़ी है तो मेरे पास एक गर्लफ्रेंड है, बहुत ही अच्छी। तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम भी ये सिगरेट छोड़ दो, जिससे तुम्हें अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। के साथ स्टडी करने लग जाता है और ये सब देख के पूरी क्लास शॉक्ड हो जाती है। तभी यहाँ पे जैक योंगसू को कहता है कि ये जो बुक्स है ना, तुम ये भी पढ़ लो तो तुम जरूर से टॉप आ सकते हो। तभी यहाँ पे योंगसू कहते हैं कि क्या तो तुम सच में मुझे ये सारी बुक्स दे रहे हो। तभी यहाँ पे वो कहता है, हाँ भाई ये सब कुछ देख रही होती है पूरी की पूरी क्लास, बिकॉज यहाँ पे जो योंगसू को बुक्स दे रहा है ना, वो तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये गर्ल्स आपस में बातें कर रही होती है, भाई इनका भाईचारा कितना ज्यादा बढ़िया है, उसने इतनी महंगी बुक्स उसको दे दी फ्री में पढ़ने के लिए, अब तो वो पक्का से टॉप आ सकता है। ये सब कुछ देख के अपने मॉनिटर को बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था, वो गुस्से में आने लग जाता है, बिकॉज यार वो मॉनिटर है,
अगर उसको वो चीज नहीं मिली और युंगसू को मिल रही है तो ऑब्वियसली उसका गुस्सा होना बनता है। तभी यहाँ पे मॉनिटर जे को कहता है, जे तुम चाहे जितनी मर्जी बुक्स दे दो उसको, चाहे जितनी मर्जी महंगी बुक्स दे दो, लेकिन वो टॉप नहीं कर सकता, बिकॉज टॉप तो मैं करने वाला हूँ। ये बात सुनते ही अपना जे तो भाई थोड़ी सी स्माइल करता है और वो कुछ भी नहीं बोलता और आगे चला जाता है। उसी के कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल को और युकावा को, जो कि यहाँ पे युकावा डैनियल को पढ़ा रहा होता है, जो कि उसको समझ नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे युंगसू से बोलता है, मुझे माफ कर दो यार, मेरे करके तुम पढ़ नहीं पाते हो, तुम्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी ना। लेकिन यहाँ पे युकावा उसे कहता है, अरे नहीं नहीं यार, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ा समझ लेता हूँ, इससे तो मैं भी पढ़ लेता हूँ ना, तो हम दोनों का ही फायदा है, तुम ऐसा मत सोचो। लेकिन यार अपने युंगसू के मन में कहीं ना कहीं आती है ये बात कि यहाँ पे युकावा की बॉडी और अपने पुराने वाले युंगसू की बॉडी बिल्कुल सेम है। मतलब ये दोनों ही बहुत ज्यादा मोटे और थोड़े अजीब से दिखते हैं, जिसके कारण यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठे पर्सन्स जो कि स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाते हैं युकावा का, लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, इग्नोर मारता है उनको, और वो यहाँ पे युंगसू को पढ़ाने की तरफ फोकस करता है। ये देख के अपना युंगसू काफी खुश होता है और वो और ज्यादा उसकी तारीफ करने लग जाता है और ध्यान से पढ़ने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपना युंगसू नहीं समझ पाएगा तो और कौन समझेगा, बिकॉज वो इन सभी चीजों से गुजर चुका है। उसे सब कुछ पता है कि कैसा फील होता है और कैसा लगता है सब कुछ। उसी के बाद हम देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पे अपना युंगसू अपनी पुरानी वाली बॉडी पे होता है, वो शॉप पे होता है, जहाँ पे उसकी हेल्प कर रही होती है वो गर्ल यानी कि आनियल, जो कि उसको पढ़ाई में मदद कर रही थी। लेकिन अपने मोटे वाले युंगसू को तो भाई समझ ही नहीं आ रहा था, बिकॉज उसका ध्यान तो कहीं और ही था। लेकिन यहाँ पे वो उसको समझा रही होती है और कहती है, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करो, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं है। चलो बाकी काम कल करेंगे, तो कल के लिए प्लीज लर्न करके आ जाना। लेकिन यहाँ पे अपना युंगसू की सोच रहा होता अपने माइंड में, यार जल्दी से ये जाए तो मैं अपने काम में फोकस कर सकूं, बिकॉज अभी तो उसका ध्यान कहीं और ही था। और फिर धीरे धीरे करके वो फाइनली वो डे आ जाता है जब उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। और फाइनली जब उसका फर्स्ट एग्जाम होता है, वो एग्जाम सेंटर में बैठा होता है अपना डैनियल, और वो देखता है भाई उसमें जो क्वेश्चन थी ना वो सभी के सभी उसको आते थे। फर्स्ट टाइम, मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो फटाफट फटाफट सारे पेपर को क्लियर कर गया। इसी के बाद वो ऐसे ही दूसरे पेपर को भी उसने क्लियर किया, तीसरे को भी किया, लेकिन चौथा पेपर था उसका मैथमेटिक्स का, जो कि उसे भाई कुछ भी याद नहीं आ रहा था, बिकॉज उसने अपनी मोटी वाली बॉडी में, युंगसू वाली बॉडी में सब कुछ लर्न किया था, तो उसके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था। और वो सोच रहा है, यार क्या है ना, मैं क्यों भूल गया, मुझे अपनी मॉम का सपना पूरा करना है, मुझे टॉप आना है, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो मैं क्या करूँगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा बोर होने लग जाता है, बिकॉज उसको कुछ भी नहीं आ रहा था। तो वो बैठे बैठे सो जाता है, और जैसे ही वो सो जाता है तो अपनी वो पुरानी वाली बॉडी भी आ जाता है, जो कि घर पे सो रही थी। लेकिन जैसे ही वो आता है अपनी पुरानी वाली बॉडी में, तो उसका दिमाग चलता है, क्यों ना मैं फटाफट रीडिंग कर लूँ, क्योंकि जब मुझे वहाँ पे कोई उठाएगा तो मेरी ये वाली बॉडी सो जाएगी, तो मैं सारा कुछ लिख सकता हूँ, क्यों है ना। तो चलो ठीक है, तो वो फटाफट बुक खोलता है, वो सारे क्वेश्चंस पढ़ता है, उसके बाद वो सो जाता है, और वहाँ पे डैनियल वाली बॉडी पे वो जग जाता है और सारे क्वेश्चंस भाई वो सारे के सारे लिख देता है। अब यार सच में काश काश हमारे साथ ऐसा हो पाता, सच में हम भी टॉप करते। बट इसकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा सही चल रही है, तो देखते आगे क्या होता है। और कुछ दिन बाद वो जब देखता है अपना रिजल्ट, भाई 15 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है, तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे स्कूल में जिसने टॉप किया है वो है डैनियल पार्क। भाई ये नाम सुनते ही वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वो थोड़ा शॉक्ड भी होता है कि मैंने टॉप कर लिया, सोचा नहीं था बट हो गया, वाह यार मजा आ गया, मेरी मॉम तो बहुत खुश होंगी इसको सुन के। लेकिन यहाँ पे जो उसकी क्लास का मॉनिटर था भाई, उसके तो होश ही उड़ चुके होते हैं। लेकिन दूसरी साइड यहाँ की गर्ल्स जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है, बिकॉज वो जिसको लाइक करती है वो तो टॉप आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने युंगसू को, डैनियल को, जो कि अपनी मॉम को कॉल करता है। वेट, लेकिन यार उसको थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा होता है, मैंने तो चीटिंग की है ना, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो सो गया और मेरी दूसरी वाली बॉडी में मैंने जाके सब कुछ पढ़ लिया और मैंने सब कुछ लिख दिया। वैसे बात तो ये सही कह रहा है कि तो इसने चीटिंग की है, तो ये मतलब ज़्यादा पहले खुश था लेकिन अब खुश नहीं हो पा रहा था। उसके मन में ये था कि यार मैंने चीटिंग की है,
मतलब जो टॉप आ सकते थे मैंने उनका हक छीना है। मतलब ये थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है, बहुत सैड सा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये अपनी मॉम को कॉल करता है रोते रोते और बताता है कि मॉम मैंने टॉप कर लिया। उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन अपना डैनियल अभी भी बिल्कुल खुश नहीं था। उसको बस यही चल रहा था उसके माइंड में कि मैंने तो और जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, मैंने उनका हक मार लिया यार। ये चीज़ सच में उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही होती है, बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को लेके सैड होता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने बॉस को, यानी कि वास्को की तरफ, जो कि यहाँ पे मॉर्निंग जॉगिंग करने आया होता है। और यहाँ पे अपना मोटा वाला युंगसू भी जॉगिंग करने आया होता है। भाई उसकी बॉडी तो देखो कितनी ज्यादा फनी लग रही है, लेकिन वो अपने माइंड में सोच रहा होता है यार मैं भी अब से रोज जॉगिंग किया करूंगा, क्योंकि मैंने भी एक सुंदर बॉडी बनानी है अपनी, एकदम अट्रैक्टिंग वाली बॉडी, जिससे गर्ल्स देख के इम्प्रेस हो जाए, तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन बेचारा युंगसू 10 सेकंड चलने के बाद ही बहुत ज़्यादा थक जाता है। उससे तो और एक कदम भी नहीं चला जा रहा होता, बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। तो ये बनाएगा पर्सनैलिटी, वाह। वैसे इसे ज़रूरत ही क्या है भाई, इसकी दूसरी बॉडी है ही है, डैनियल वाली। तो यहाँ पे काफ़ी सारी गर्ल्स को जो कि रेडी शेडी हुई होती है। अब तुम सोचोगे कि आखिरकार ये रेडी क्यों हुई है, बिकॉज गाइस यहाँ पे इनके स्कूल वाले ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैक और जे को, और उनके साथ एक लड़का भी होता है जिसने चश्मा लगाया होता है। ये सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज साल में एक बार तो ट्रिप लेके जाते हैं स्कूल वाले। गाइस हमारे स्कूल वाले तो भाई रो रो के लेके जाते थे। आप बताओ आपके स्कूल वाले लेके जाते थे क्या? तो खैर यहाँ पे अब वेट कर रही होती है सारी की सारी गर्ल्स अपने डैनियल का, यस। और यहाँ पे जब अपना डैनियल एंट्री मारता है ना, सभी की सभी गर्ल्स इवन बॉयज तक उसे नोटिस करती है, बिकॉज वो सिंपल कपड़ों में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम हैंडसम बॉय। इसी चीज का गर्ल्स तो काफी टाइम से वेट कर रही थी, कब आएगा कब आएगा, और फाइनली वो आ चुका है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल का सीन, जहाँ पे टीचर्स स्पीच दे रहे होते हैं। गाइस सभी के स्कूल में होता है ना, जब ट्रिप पे लेके जाते हैं बच्चों को, उससे पहले एक स्पीच देते हैं कि तुमने इधर नहीं जाना, हमारे साथ में रहना है, कांटेक्ट में रहना है, कोई इधर उधर ना चला जाए, ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह। सभी के स्कूलों में स्पीच देते हैं, है ना। लेकिन इनकी स्पीच देने का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज बच्चे तो अपनी मन मर्जी करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना डैनियल थोड़ा डरा हुआ होता है, क्योंकि अभी तक जब भी वो कहीं जाता था ना, तो सभी उसको बुली करते थे, उसको मारते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। इसीलिए अभी भी उसके मन में कहीं ना कहीं वो डर बैठा हुआ होता है कि फिर से मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। लेकिन फिर वो सोचता है नहीं यार, वो तो मेरी पुरानी वाली बॉडी थी, लेकिन इस बॉडी को तो सभी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तो वो सोचता है नहीं यार, इस बार मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तो इंजॉय करके आऊंगा। उसी के बाद ये सभी के सभी अपनी अपनी बस में बैठ जाते हैं, और फाइनली यहाँ पे अपना डैनियल भी बस में चढ़ जाता है। तभी वो यहाँ पे नोटिस करता है एक अंकल को, और वो सोचता है ये अंकल भी है क्या यहाँ पे। वैसे तो मैं अभी तक जब भी बैठा हूँ बस में ट्रिप के लिए, तो हमेशा मैं अपने टीचर के साथ वाली सीट पे बैठा हूँ, इसीलिए यहाँ पे डैनियल भी वो अंकल के साथ वाली सीट पे बैठ जाता है। लेकिन वो अंकल थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये मेरे साथ क्यों बैठा है, बिकॉज वो बिलीव नहीं कर पा रहे होते कि यार इतना सुंदर इतना हैंडसम लड़का मेरे साथ कैसे बैठ सकता है, मतलब इसको तो अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहिए ना। उससे वो पूछने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे डैनियल को पीछे से आवाज आती है। तो डैनियल देखता है कि कौन है, तो वो देखता है कि उसके सारे के सारे फ्रेंड्स उसे पीछे बुला रहे होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं आजा भाई आजा, तुम वहाँ पे क्या कर रहा है, आजा हम इंजॉय करें, तेरे लिए सीट भी खाली है, जल्दी आजा। यहाँ पे होते हैं जैक, मीरा, हानियल और उसके काफी सारे एलिफेंडर फ्रेंड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे फाइनली अपना डैनियल भी पीछे आके बैठ जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, बिकॉज उसको अभी भी कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ये मेरी बेइज्जती तो नहीं करेंगे, कहीं ये मुझे मारेंगे तो नहीं। लेकिन वो तो स्मार्ट वाली बॉडी में है, तो उसे तो एंजॉय करना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तभी यहाँ पे जैक अपने एलिफेंट फ्रेंड से पूछता है क्या तुम च्युइंगम खाओगे, लेकिन वो मना कर देता और कहता नहीं मुझे नहीं खाना। उसी के बाद वो यहाँ पे मीरा से पूछता है कि तुमने अपनी सीट चेंज क्यों की। तभी वो बोलती है मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने चेंज कर लिया, मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे जैक का फ्रेंड डैनियल के साथ जो बैठा हुआ था वो उसे कहता है डैनियल चलो हम कोई गेम खेलते हैं। और तुम्हें पता है गाइस ये कौन सी गेम खेलते हैं?
गैस करो, ये खेलते हैं रेड हैंड गेम। तुम्हें पता ही है ना इसके रूल्स, कि दूसरे एक पर्सन होता है, वो दूसरे पर्सन के हैंड पे जोर जोर से मारता है और पूरी जान लगा के। मजा आता है, लेकिन हाथ की तो बैंड बज जाती है। तो यहाँ पे मीरा हार जाती है। और इस गेम का रूल ये है कि जब जो पर्सन हार जाएगा ना, तो जो पर्सन जीता होगा वो उसके हैंड पे जोर से मारेगा। तो यहाँ पे तो भाई पता है कौन मारने वाला होता है? जैक। लेकिन यहाँ पे जैक मीरा को कैसे मार सकता है? बिकॉज वो तो उसे बहुत पसंद करता है। तो वो तो अपने माइंड में यही सोच रहा होता है, यार मैं इसको मारूं कैसे, कैसे मारूं मैं इसको? लेकिन यहाँ पे इसके फ्रेंड्स बोलते हैं, कम ऑन जैक, यू कैन डू इट। जैक जैक सभी उसको सपोर्ट कर रहे होते और कहते करो यार, जल्दी मारो, जल्दी आगे भी खेलते हैं हम। लेकिन यहाँ पे जैक तो बेचारा फंस चुका होता है और कहता है, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं उसे नहीं मारना चाहता, लेकिन मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी उसको बोल रहे होते हैं, जैक मारो यार मारो। और यहाँ पे जैक भी पूरा जोश में आ जाता है और कहता है, अरे यार ये गेम ही तो है, तो क्या हो गया अगर मार दिया तो? लेकिन तभी वो एकदम से जोर से हाथ उठाता है और जाके मीरा के हाथों को ऐसे पकड़ लेता है, मारता नहीं है। और वो कहता है, अरे यार इसके तो हाथ ही इतने सॉफ्ट हैं, मैं इसको मारूंगा तो इसका क्या हाल हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, मैं इसको नहीं मारने वाला। और उसके हाथों को ना सहलाने लग जाता है। ये सब कुछ देख के सभी के सभी फ्रेंड्स का रिएक्शन देखने वाला होता है कि है ये क्या कर रहा है भाई। तो उसको बोलने लग जाते हैं उल्टा सीधा कि भाई तू ये गेम में ये हरकतें मत कर, भाई गेम में ये हरकतें अच्छी भी नहीं लगती ना। लेकिन यहाँ पे अपना जैक भी थोड़ा सा शर्मा जाता है कि यार मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन हो गया। तो वो गुस्से में ना यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बोलता है, तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं मार सकता उसको, फिर तुम मुझे क्यों कह रहे हो? उसी के कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पे तो अपना डैनियल भी फुल एंजॉय कर रहा होता है, बिकॉज आज तक उसने इतना एंजॉय कभी नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम था इसका। उसी के बाद यहाँ पे नोटिस करते हैं हम आर्किटेक्चर वाली बस को जो कि जा रही होती है। अब मुझे पता है आप सोच रहे होगे कि आखिरकार ये बस में ऐसा क्या है। तो गाइस यहाँ पे है सबसे पावरफुल टीम, गेस करो। अरे भाई यहाँ पे है वास्को की टीम। उसके बंदे पूरी की पूरी बस में भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा बोरिंग सा है, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी बिल्कुल सीरियस बैठे हैं। कोई भी गर्ल नहीं दिखेगी तुम्हें यहाँ पे, सभी के सभी बहुत ज्यादा सीरियस बैठे हैं, बिल्कुल बोरिंग सा लग रहा है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे वास्को का फेवरेट पर्सन यानी कि जैज, वो सोचता है, यार वास्को ने तो कहा था कि यहाँ पे हम एंजॉय करेंगे, लेकिन ये तो सब कुछ बोरिंग लग रहा है, तो चलो कुछ तड़का फड़का किया जाए। तो यहाँ पे वो उठ जाता है और अपने पलटन को बोलता है, चलो यार डांस करें, मौज मस्ती करें, थोड़ी सी बोरिंग बोरिंग थोड़ी ना होके जाना है। तो यहाँ पे उसकी पलटन भी मान जाती है और ये लोग डांस करने लग जाते हैं। भाई अगर हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और एंजॉयमेंट ना हो तो भाई वो वो ट्रिप है ही नहीं ना, वो तो बिल्कुल बोरिंग है। ये देख के वास्को भी कहता है, चलो बढ़िया है, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वास्को एंजॉय नहीं कर पा रहा होता, उसका मन नहीं होता, या वो स्टार्टिंग से सीरियस मोड में रहने वाला पर्सन है। उसी के बाद यहाँ पे वो देखता है साइड में एक ब्यूटी डिपार्टमेंट वाली बस को, क्योंकि इस बस में सिर्फ एक ही बॉय होता है और सारी की सारी गर्ल्स होती है। तुम समझ रहे हो, एक बॉय के साथ में पूरे घेरा बना के ना यहाँ पे गर्ल्स होती हैं, उससे बातें शातें कर रही होती हैं। ये देख के वास को थोड़ा सा जेलस फील करता है, इवन उसकी पलटन भी जेलस फील करती है भाई। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे सारी की सारी बसेस जहाँ पे इन्हें जाना था वहाँ पे आके एक प्लेस पे रुक जाती है, और यहाँ पे अपना जैक जैसे उतरता है उसी के सामने होती है पंचिंग मशीन। और अगर वो पंचिंग मशीन को देखे और उस पर ना ट्राई करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जैक जाता है, एक जोर से पंच मारता है और उसने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया होता है। और ये सब कुछ तो उसके पूरे फ्रेंड्स देख रहे होते हैं पीछे से, इवन यहाँ पे मीरा भी होती है। तभी यहाँ पे जैक कहता है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया मीरा। लेकिन तभी यहाँ पे एक पर्सन आता है जो कि जैक के रिकॉर्ड को भी तोड़ देता है और उसे कहता है, जैक क्या तुमने ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ये तो बहुत बच्चों वाला था। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ खाने पीने की जरूरत है, क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। ये बात सुन के यहाँ पे जैक को भी गुस्सा आ जाता है, किसने मेरी इमेज को डाउन कर दिया, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो गाइज यहाँ पे जिसने पंच मारा था ना सेकंड टाइम में, जैक का रिकॉर्ड जिसने तोड़ा है उसका नाम है विजन। तभी यहाँ पे जैक जाता है दोबारा से और जोर से पंच मारता है और उसका रिकॉर्ड तोड़ देता है। आखिरकार तुम अपने आप को मर्द कैसे कह सकते हो विजन, मैंने तो तुम्हारा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पे विजन को भी गुस्सा आ जाता है, बिकॉज उसकी पलटन भी उसे पीछे से देख रही थी, उसकी इंसल्ट हो चुकी थी।
उसी के बाद ये दोनों के दोनों काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और घूर घूर के देखते हैं एक दूसरे को। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है अपना वास्को भाई और उसी के साथ डैनियल। तभी वास्को उसे कहता है, उन दोनों को कहता है, जैक को और विजन को, तुम दोनों साइड हो जाओ वरना तुम्हारी तो। उसके बाद यहाँ पे वास्को जाता है और उस पंचिंग मशीन को इतनी जोर से मारता है ना कि भाई वो पंचिंग मशीन टूट जाती है। और यहाँ पे जब डैनियल भी जाता है वो भी मारता है, तो भाई इन दोनों ने ना वो पंचिंग मशीन तोड़ दी थी। उसी के बाद इन दोनों का फेस तो देखने वाला था। ये अपना मुंह छुपाते छुपाते वॉशरूम में आ जाते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे बस के इंस्ट्रक्टर को, एक बहुत लंबा होता है और एक बहुत छोटा होता है। एक तो बिल्कुल डैनियल जैसा लग रहा होता है, मतलब उसकी हाइट, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी लग रही होती है। तो यहाँ पे गर्ल्स तो उसके पीछे पड़ जाती हैं, कहती हैं वाओ यार ही इज सो गुड लुकिंग, कितना हैंडसम है ये। और उसी के साथ जो मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है उसको देख के कहते हैं, छी कितना गंदा है, कितना अगली है ये, इसको शर्म नहीं आती अपनी शक्ल दिखाते हुए। उसी के बाद यहाँ पे जो स्मार्ट वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी से कहता है, वैसे तो हम सभी को आपके ऊपर भरोसा है, लेकिन फिर भी रूल के अनुसार हम आप सभी की चेकिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर जब उनका बैग चेक करते हैं, पूरी चेकिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे निकलती हैं कुछ ऐसी चीज़ें लाइक सिगरेट, अल्कोहल और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तभी यहाँ पे वो जो मोटा वाला होता है इंस्ट्रक्टर वो बोलता है, ओहो क्या बात है, वैसे चिप्स के पैकेट के अंदर ये सिगरेट का पैकेट तुमने रखा कैसे। तभी यहाँ पे जो गर्ल होती है वो बोलती है, सर मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले मैंने चिप्स का पैकेट खोला, उसके अंदर मैंने सिगरेट का पैकेट डाला और अपने स्ट्रेटनर से इसको फिर से पहले जैसा कर दिया। तो ये था मेरा आइडिया, कैसा लगा आपको। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा वाला मतलब हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग अल्कोहल भी लेकर आए हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें तुम पहले ही वापस कर दो, नहीं तो बाद में तुम पनिश हो सकते हो और फिर मुझे मत बोलना। और हाँ, सभी के सभी ध्यान से सुन लो, जो तुम्हारे पास सेल फोन है वो सभी के सभी मुझे दे दो। तो बताओ क्या तुम सभी ने अपने डिपॉजिट करवा दिए सेल फोन। तभी यहाँ पे सही बोलते हैं, हाँ सर हमने करवा दिए हैं। लेकिन एक सीक्रेट की बात बताऊं, यहाँ पे गर्ल्स ने तो अपने फोन सेल फोन डिपॉजिट करवा दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बॉयज होते हैं ना, उन्होंने तो अपने सेल फोन को अपनी अंडरवेयर के अंदर रखा होता है। उसी के बाद यहाँ पे जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है, वैसे तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे तुम्हारे अलावा भी काफी सारे स्कूल आ चुके हैं, लेकिन दिल से बताऊं तो तुम्हारा स्कूल सबसे ज्यादा बकवास है। उसी के बाद यहाँ पे ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आपस में बातें शातें कर रहे होते हैं कि यार ये हैंडसम वाला तो ठीक है, मतलब बोल तो उल्टा रहा है बट वो दिखता तो ठीक है, लेकिन ये जो भद्दा वाला, ये टिनगुसा जो है ना इंस्ट्रक्टर, ये बड़ा ही अजीब सा है, उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वो तो सुन लेता हूँ सभी की बात और अपने मन ही मन में कहता है, इनको क्या लगता है कि मैं इनकी बातें सुन नहीं सकता, इनकी तो चटनी मैं बनाऊंगा, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। आखिरकार ये समझते क्या अपने आप को। भाई अगर किसी की बेइज्जती करेंगे तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा तो आएगा ही आएगा। इसी के साथ साथ वो ये भी देखता है, जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर था ना भाई, वो तो गर्ल्स के बीच में जाता है और उनसे पूछता है, क्या आप लोगों ने अपने सेल फोन का डिपॉजिट करवा दिया है। वो सभी कहती है, हाँ हमने करवा दिया है, आपने कहा और हम ना कराएं, ऐसा हो सकता है क्या। भाई वो मक्खन लगा रही होती है उसको। और ये देख के जो अपना दूसरा वाला इंस्ट्रक्टर है वो तो और भी ज़्यादा जेलस फील करने लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा। भाई समझ सकते हो तुम लोग। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो कि गेम्स खेल रहे होते हैं, कई गेम्स खेल रहे होते हैं, एक बॉल वाली जहाँ पे उनको बॉल से ना आगे पास करना और वो गिरनी नहीं चाहिए, और कहीं तो वो कुश्ती भी खेल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपनी वास्को की नज़र पड़ती है उस ब्यूटी डिपार्टमेंट वाले बॉय के ऊपर, जिसके पास तो बस गर्ल्स ही गर्ल्स होती हैं। तो यहाँ पे अपना वास्को काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है, बिकॉज ये गर्ल्स भी उसके पीछे पड़ी होती है, बिकॉज ब्यूटी डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉय होता है और वो होता है ये पर्सन। अभी इसके चारों पास से बस गर्ल्स ही गर्ल्स होती हैं और वो उसे कहती हैं, प्लीज तुम भी चलो ना हमारे साथ, प्लीज चलो। लेकिन ये सब कुछ देख के अपने वास्को भाई को भाई रोना आ जाता है, बिकॉज उसकी तो कोई बंदी थी ही नहीं और उसके आसपास तो बस उसके पलटन ही होती है, कोई गर्ल तो दिखती ही नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। खैर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, कोई गेम खेल रहा होता है, कोई डांसिंग कर रहा होता है
और ये सब कुछ गाइड कर रहे होते हैं अपने इंस्ट्रक्टर। लेकिन इतने सारे बच्चों को हैंडल करने में भाई यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की भी बैंड बज जाती है। हालांकि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर नहीं होता, काफी सारे होते हैं, इवन गर्ल भी होती हैं, लेकिन उन सभी की बैंड बज जाती है। उसी के बाद जब थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे शाम हो जाती है तो इंस्ट्रक्टर उन सभी को बोलते हैं कि आज टाइम से जाके सो जाओ, कल तुम सभी को जल्दी उठना है। लेकिन तुम जानते हो गाइस अपने स्टूडेंट्स को ये कितने ज्यादा ढीठ हैं, तो वो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की बात कहाँ ही सुनने वाले थे। तभी हम यहाँ पे देखते हैं एक पर्सन को जिसका नाम है युंडे। यहाँ पे जैक और डैनियल को अपने साथ लेकर आता है एक रूम में जहाँ पे होती है 3-4 गर्ल्स जो कि होती है ब्यूटी डिपार्टमेंट की। और यहाँ पे भाई ये तो काफ़ी इंजॉयमेंट कर रही होती है, पार्टी शार्टी कर रही होती है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी अल्कोहल की बॉटल्स होती हैं और ये काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। तभी यहाँ पे वो नोटिस करती है डैनियल को और जैक को और कहती है वाओ हाय, तुम जैक हो ना, और तुम डैनियल हो ना, हमें बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। लेकिन तभी यहाँ पे युंडे उन्हें कहता है मैंने तुम्हारा डांस देखा था, वो बहुत ही अच्छा था, तो क्या ख्याल है तुम्हारा। तभी यहाँ पे वो गर्ल्स तो भाई युंडे की बातों को इग्नोर मारती है, बिकॉज उनका पूरा का पूरा फोकस होता है डैनियल और जैक के ऊपर। तो यहाँ पे वो उन्हें कहती है डैनियल जैक तुम यहाँ पे आके बैठो, हम कुछ बातें शातें करते हैं, तुम इतने दूर क्यों बैठे हो। लेकिन यहाँ पे अपने डैनियल को और जैक को समझ आ चुका होता है भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जैक तो उन्हें बोलता है मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे जाना होगा, सॉरी हम बाद में मिलते हैं। ये बात सुनकर डैनियल भी कहता है ओह हाँ मुझे भी याद आया, मुझे किसी ने बुलाया है, बहुत ज़रूरी काम है, तो हम बाद में मिलते हैं। फाइनली गाइस जब ये दोनों बाहर निकल जाते हैं तो इनको मतलब सुकून सा मिलता है कि हम कोई नरक से बाहर आ गए। और ऊपर से यहाँ पे वो जो गर्ल्स होती है उनका तो मुंह ही बन जाता है कि क्या ये दोनों कहाँ से चले गए, अब इन गधों से मत्था मारना पड़ेगा। ओह शिट मैन। तो यहाँ पे युंडे कहता है अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो है ना तुम्हारे पास। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल का और जैक का सीन, जो कि जाते हैं मीरा के रूम के पास। उसी के बाद ये तीनों जाते हैं यूई के रूम में और यहाँ पे पता चलता है कि भाई इनकी तो अलग ही पार्टी चल रही होती है। और हाँ यहाँ पे तो नैन्स भी होता है। यहाँ पे मतलब टोटल 6 लोग होते हैं जो कि आपस में इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। समझ में आया यहाँ पे इन लोगों को कौन सा काम था जो वहाँ से भागकर यहाँ पे आ चुकी है। तभी यहाँ पे यूई बोलती है क्यों ना हम कोई गेम खेलते हैं, चलो हम खेलते हैं ट्रूथ एंड डेयर। तो आप सभी रेडी हो, लेकिन इस गेम के रूल सुन लो पहले। देखो जिसका भी मैं बोलूँगी ना, क्वेश्चन पूछूंगी जिससे भी, अगर उसने उसका आंसर नहीं दिया तो उसे यहाँ पे ड्रिंक करके अपने क्वेश्चन को पास कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूई ना सबसे पहले जैक से क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम्हें क्लास में कोई गर्ल पसंद है क्या। लेकिन यहाँ पे जैक कहता है ओ मैं ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, तो मुझे सच बताना ही पड़ेगा। तो जैसे वो बताने वाला होता है यहाँ पे यूई उसको एकदम से रोक देती है। भाई पता नहीं क्यों उसके मन में क्या आता है। और तभी उसके बाद हम देखते हैं ये थोड़ी ही देर बाद ये सभी एक दूसरे से बात करते करते टल्ली हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक गर्ल होती है जो कि बिल्कुल भी टल्ली नहीं हुई होती, जो कि है यूई। उसने तो यहाँ पे अल्कोहल की एक बूंद भी नहीं पी थी। तभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे आ जाते हैं इंस्ट्रक्टर, मतलब इनके रूम में नहीं आते लेकिन बाहर से वो चेकिंग करते हैं तो इनको पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो अपनी मीरा थी उसको तो पता था कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया और ये बाकी तो सो ही रहे हैं, तो शक बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर आए और उन्होंने देखा इन सभी को, उनको लगा यार ये तो सो रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा शक शुक नहीं किया। लेकिन जो ब्यूटी डिपार्टमेंट्स की गर्ल्स थी ना भाई, उनको तो पनिशमेंट दे दी उन सभी ने, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी बॉटल्स पड़ी थी और वो आपस में बातें शातें कर रहे थे और तुम समझ सकते हो, दैट्स वाई उनको पनिशमेंट मिल गई यहाँ पे। लेकिन तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे अगर अपना डैनियल सो जाएगा तो उसकी मोटी वाली बॉडी पे वो जाग जाएगा। तो यहाँ पे वो जब अपनी दूसरी वाली बॉडी पे आता है तो वो यहाँ पे ना जॉगिंग कर रहा होता है और जॉगिंग करते करते अपने ऑफिस मतलब अपनी शॉप से बाहर जा रहा होता है। तो यहाँ पे उसका जो बॉस था वो देख लेता है कि यार इसने तो बोला था कि मैं आज रेस्ट करूँगा, ये तो जॉगिंग कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्या पता अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जॉगिंग स्टार्ट कर दी हो इसने, तो कोई बात नहीं। तो वो अपना कंप्यूटर चलाने लग जाता है और जब वो कंप्यूटर चला रहा होता है तो यहाँ पे जो ब्यूटी डिपार्टमेंट्स की गर्ल्स थी ना, उनकी डांस करते हुए फोटोज यहाँ पे किसी ने अपलोड कर दी थी। लेकिन उनका फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी लेग्स दिख रही थी। और उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मीरा की फोटो, मतलब वो कपड़े चेंज करते हुए उसकी फोटो डाल दी थी किसी ने इस वेबसाइट पे। इसी के साथ साथ उस फोटो के नीचे पता क्या लिखा था, ये तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ।
तो सोचो यार गाइस, आखिरकार ये लिखा किसने होगा? तुम्हें क्या लगता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको कोई और मांगा देखना है या कोई एनिमे मुझसे एक्सप्लेन करवाना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, क्योंकि आप लोग लुकिज्म के मांगा को जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर ज़्यादा आप सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं सोच रही हूँ कुछ और स्टार्ट करूँ, तो प्लीज़ मुझे सजेशन दो ताकि मैं स्टार्ट करूँ, या फिर लुकिज्म ही कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताओ। एंड कम से कम मेरी वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स तो करवा दिया करो यार। मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को एंड वीडियो को लाइक करो और हो सके तो शेयर भी कर दो।